जो यूट्यूबर्स और क्रिएटर्स आए उन्होंने एग्जिस्टिंग नॉलेज को अपने टैलेंट से ऐसे तरीके से समझाया कि लोगों को समझ। एंटाइटल्ड कंज्यूमर मतलब आज का ज़माना ऐसा हो चुका है कि कंज्यूमर को हर चीज़ फ्री चाहिए और हर चीज़ जल्दी चाहिए। जल्दी, बिल्कुल। Hey guys, what's up? This side is Giriraj SR and welcome to the another new episode of the Giriraj SR podcast. And आज का एपिसोड बहुत अमेजिंग होने वाला है, स्पेशली यूट्यूबर्स के लिए। एंड जो लोग अभी 2022 में यूट्यूब स्टार्ट करने का सोच रहे हैं, एंड क्योंकि जो आज के गेस्ट हैं वो ऑलरेडी लाइक यूट्यूब में काफ़ी फेमस हैं, इन द फेमस सीन की ऑलरेडी काफ़ी अच्छा क्रिएट कर रहा है, बहुत बहुत कंटेंट तो है ही अमेजिंग, बट इसके साथ साथ में इन नेटवर्किंग में बहुत अच्छी पर्सनैलिटी है और ऑब्वियसली इनके 2 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर हैं। तो बहुत सारा लाइक यूट्यूब से रिलेटेड तो बहुत सारा ज्ञान है, आप खुद दे सकते हो चैनल्स। एंड इनका चैनल्स तो सबको पता ही है, मनी माइंडेड मनदीप मेरा वो है, पेन नेम है। चैनल का नाम लेबर लॉ एडवाइज़र है। तो चैनल का नाम लेबर लॉ एडवाइज़र है इनका। एंड सो वेलकम टू मनदीप, थैंक यू सो मच पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी, बहुत अच्छा लग रहा है। अब हम एक्चुअली एक दूसरे को करीब 1.5 साल से जानते हैं। थिंकविड के टाइम पे पता चला था कि आप भी क्रिएटर हो, पॉडकास्ट करते हो, एंड ऊपर ही रहते हैं हमारे, मतलब हम नीचे काम करते हैं, ये ऊपर काम करते हैं। हाँ, एक्चुअली मुझे थिंक वाइट के टाइम पता चला है कि मनदीप मतलब ये लोग नीचे हैं, इनका कुछ मतलब लेबर लॉ एडवाइज़र का मुझे बाद में पता चला था। मुझे पहले लगता था कि आप टीचर हो, वो जो चलता था कि गुरु उसमें पढ़ाते हो। देन बाद में एक दिन बात की ना, तब आपने बोला लेबर लॉ एडवाइज़र, तब मैंने सर्च करके देखा और मैं ऐसे देख रहा हूँ, वो तेरी 1 मिलियन है यार इनके तो। नहीं, पर उससे ज़्यादा खुशी मेरे को ये हुई कि आपने मुझे टीचर बोला। मुझे अपने आप को टीचर बोलने में ज़्यादा अच्छा लगता है, यूट्यूबर बोलने में या फिर 2 मिलियन और वो सब बोलने में थोड़ा ऐसा लगता है कि हाँ, बट फैन फॉलोइंग तो है यार क्योंकि 2 मिलियन मतलब यूट्यूब में लाइक काफ़ी होती है। सो लेट्स स्टार्ट ऑन यूट्यूब, बिकॉज यार अभी यूट्यूब का जैसे काफ़ी नए भी क्रिएटर्स आ रहे हैं ओबियसली बहुत सारे, और अभी चल भी रहा है यूट्यूब का, क्योंकि लोग इसे कोविड के टाइम बहुत लोगों ने कंटेंट कंज्यूम करना स्टार्ट किया है। जैसे आपका फाइनेंस है, तो फाइनेंस का तो अभी सुपर डुपर चल रहा है, क्योंकि तो फाइनेंस का तो अभी क्या सुपर डुपर चल रहा है, क्योंकि हर कोई फाइनेंस में इंटरेस्ट है, हर कोई लाइक इन्वेस्टिंग में इंटरेस्टेड है। तो अभी 2022 में या फिर आगे आने वाले टाइम में अभी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, जैसे लाइक किसी को अभी चैनल स्टार्ट करना है ओबियसली, क्योंकि अभी क्या हो गया कि ऑलरेडी बहुत सारे क्रिएटर्स हैं, जैसे फाइनेंस में आप हो गए, ठीक है, रचना मैम हो गई, और भी बहुत सारे और फाइनेंस क्रिएटर, बारी को भी फाइनेंस के कंटेंट क्रिएट करते हैं। तो ऑलरेडी लाइक बड़े बड़े नीच होते हैं, ऑब्वियसली आप लोगों से कॉम्पिटिट करना एक हार्ड होता है, बिकॉज आप ऑलरेडी हार्ड वर्क कर रहे हो। तो इनिशियल टाइम में क्या स्ट्रेटेजी क्या होना चाहिए, मतलब अगर जो ऑलरेडी जिन्होंने एम्पायर बना रखा है उनके कॉम्पिटिटर्स में क्या ऐसा बिल्ड करना चाहिए कि चैनल भी चल जाए और बूम बूम भी मचा दे। देखो, ऐसा तो हर नीश में है, सिर्फ फाइनेंस में नहीं है। और ये सवाल लोग 2 साल पहले भी पूछते थे कि अब तो बहुत सारे क्रिएटर्स आ गए हैं यूट्यूब पे, अब हमें करना चाहिए कि नहीं, और 2 साल बाद भी लोग यही पूछेंगे। तो जब तक आपको ये लगता है कि यार यूट्यूब कहीं नहीं जाने वाला है, या फिर ये जो क्रिएटर इकोनॉमी है ये तो अभी बस चालू हुई है, इसको तो पता नहीं कहाँ पहुँचना है, तब तक ये सवाल पूछने का कोई सेंस नहीं है। आपको जब मर्जी चाहे आप स्टार्ट कर सकते हो। इनफैक्ट बहुत सारे ऐसे इंस्टाग्रामर्स हैं जो यूट्यूबर्स से बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो चुके हैं। मैं कुछ नाम लूँ तो नेहा नागर हैं, फाइनेंस विद शरण है, फाइनेंस यूट्यूबर्स। मैंने कभी इमेजिन नहीं किया था कि लोग पढ़ाई सिखा सकते हैं इंस्टाग्राम पे, जहाँ पर लोग डांस वीडियोस और टिकटॉक और ये सब देखते हैं। उस प्लेटफॉर्म पे उन्होंने ऐसा मतलब इनोवेट किया कि एंटरटेनमेंट छोड़ के, या सॉर्ट ऑफ एंटरटेनमेंट से ही वो सिखा रहे हैं, बट द पॉइंट इज़ लोग कुछ सीखना चाहते हैं ऐसे प्लेटफॉर्म पे जहाँ पे यूजुअली वो प्लेटफॉर्म फेमस है टाइम पास करने के लिए। तो आपको अगर करना है तो दिस इज़ द बेस्ट टाइम। येस्टरडे वॉज द बेस्ट टाइम, टुमारो विल बी द बेस्ट टाइम, कोई उसमें इफ़ एंड बट नहीं है। सेकेंड चीज़ ये है कि अगर आपको अपने आप, हाँ मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। अगर आप जो दूसरे लोग कंटेंट बना रहे हैं आप सेम टू सेम वही कंटेंट बना रहे हो, तो फिर आप व्यूअर से एक उसका एक्स्ट्रा टाइम डिमांड कर रहे हो फॉर नो रीज़न एट ऑल। मतलब मैंने हॉल में भी मूवी देख ली, अब घर आके टॉरेंट से डाउनलोड करके भी देख रहा हूँ, और फिर नेटफ्लिक्स पे आ रही है तब भी देख रहा हूँ, मूवी तो सेम ही है।
तो कुछ अलग होना चाहिए। तो इसमें बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी आप फॉलो कर सकते हो, या तो आप कुछ नया बनाओ या सेम चीज़ को दूसरे तरीके से बनाओ। समझो कि जैसे फाइनेंस विद शरण है, ही इज़ गिविंग फाइनेंस नॉलेज। ऐसा नहीं है फाइनेंस नॉलेज कहीं अवेलेबल नहीं है। फाइनेंस नॉलेज सबसे बेस्ट जो सोर्स है वो तो है रीडिंग। आप बुक्स पढ़ो, रिसर्च करो, उससे बेटर फाइनेंशियल नॉलेज आपको मिलेगी नहीं। बट फिर जो यूट्यूबर्स और क्रिएटर्स आए, उन्होंने एग्जिस्टिंग नॉलेज को अपने टैलेंट से ऐसे तरीके से समझाया कि लोगों को समझ आने लग रहा है कि चलो ठीक है। अभी यूजुअली लोगों को लगता था कि कोई एग्ज़ाम पास करना पड़ेगा, ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग या जो भी है, ये बुक पढ़नी पड़ेगी, फिर एग्ज़ाम पास करना पड़ेगा, तब जाके हमें कुछ समझ आएगा, तब जाके हम वो चीज़ें अप्लाई करेंगे। सामने वाले बंदे ने सोचा कि यार ज़रूरी नहीं है कि सबको ये बुक पढ़नी ही पढ़नी है, ज़रूरी नहीं है सबको एग्ज़ाम ही देना है, या ज़रूरी नहीं है इतना कॉम्प्लिकेटेड ही रहना चाहिए। दिस इज़ वेरी सिंपल। और वो उसका आर्ट है कि कॉम्प्लेक्स चीज़ को उसने सिंप्लीफाई करके समझा दिया। तब लोग उसको देख रहे हैं, क्योंकि लोगों, देखो आप, लोग मतलबी होते हैं, ठीक है, मैं भी मतलबी हूँ, सब लोग मतलबी हैं। आज आपको कोई यूट्यूब वीडियो पसंद नहीं आएगा, आप ज़बरदस्ती उस पर बैठ के अपना टाइम वेस्ट नहीं करोगे, राइट। भले ही उसके एंड में या उसके मिड में बहुत अच्छा कंटेंट है, आप उसको फिर भी नहीं देखोगे अगर आपको उसका इंट्रो तक पसंद नहीं आया, राइट। 8 सेकंड का अपना अटेंशन स्पैन होता है, 8 सेकंड में आपको उसका अटेंशन गेन करना है। तो बेस्ट चीज़ यही है कि आपको स्टार्ट अभी कर देना चाहिए, बट हर नया वीडियो आपके पुराने वीडियो से बेटर होना चाहिए, चाहे 5% इंप्रूवमेंट लेके आओ, क्योंकि कंसिस्टेंट इंप्रूवमेंट इज़ ऑलवेज बेटर देन डिलेड परफेक्शन। अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं तो जिस दिन बेस्ट वीडियो बना पाऊंगा तभी चालू करूंगा, तब तक तो देखते देखते 10 और क्रिएटर्स फेमस बन चुके होंगे। बट आपका गोल अल्टीमेटली ये होना चाहिए कि मैं कुछ डिफरेंट कर रहा हूँ, या मैं अपनी ऑडियंस को एक यूनिक वे में वैल्यू दे रहा हूँ। वो वैल्यू उनको करेंटली कहीं और नहीं मिल रही है, या फिर मिल भी रही है तो उनका टाइम ज़्यादा लग रहा है। तो या तो मैं अपने ऑडियंस का टाइम बचा दूँ, या उनको उनका पैसा बचा दूँ, उनको किसी ना किसी वे में मैं वैल्यू दूंगा, दे विल रिवॉर्ड मी। सीधी सी बात है। या एग्जैक्टली ये चीज़ तो एग्जैक्टली है, क्योंकि बहुत सारे हम भी, जैसे अपन भी कंटेंट कंज्यूम करते हैं, तो बहुत सारी वीडियोस वगैरह कंटेंट में होता है ना, देखने के बाद भी लगता है कहाँ टाइम वेस्ट कर दिया। तो वो चीज़ तो है कि लाइक क्रिएटिविटी, लाइक बहुत सारे और भी बहुत सारे क्रिएटर्स आए हैं जो सेम चीज़ को ही बड़े डिफरेंट तरीके से शो कर रहे हैं। चाहे इसका बहुत अच्छा एग्जांपल दूंगा। हम आजकल ना डेली इंस्टा रील्स डालते हैं और डेली यूट्यूब शॉर्ट्स डालते हैं, 1 मिनट के वर्टिकल वीडियोस, और बहुत अच्छी रीच आ रही है। तो एक तो प्रो टिप, कोई भी स्टार्ट करना चाहता है तो उसके लिए प्रो टिप है कि भैया आप लंबे वीडियोस अगर आपको लगता है ना नहीं बन पा रहे हैं अभी, शॉर्ट वीडियोस बनाने चालू कर दो, वर्टिकल वाले। ऐसी रीच मिलती है, मतलब कुछ भी बना दो आप, उसकी रीच हो जाती है, ठीक है। हम कुछ भी, ऐसा नहीं है हम कुछ भी बना रहे हैं, हम कुछ सोच समझ के बना रहे हैं। इनफैक्ट ऐसा देखे जाए तो अभी इंडस्ट्री में हमारे सबसे अच्छे नंबर्स नहीं हैं। हमारे 2-2 लाख व्यूज़ आ रहे हैं तो लोगों के 8-8 लाख भी आ रहे हैं, मिलियंस में भी आ रहे हैं। बट कुछ चीज़ें हैं जो हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि हमारी किसी रील पे 2.5 मिलियन व्यूज़ आए तो क्यों आए, उसमें हमने ऐसा क्या कर दिया, तो फिर हम वो देख देख के थोड़ा बहुत इम्प्रूव करने लगते हैं। बट पॉइंट टू बी नोटेड इज़, आप रील बनाओ, आप शॉर्ट बनाओ, उसमें आप क्रिएटिव हो जाओ, तो आपको जो ग्रोथ हमने 3 साल में अचीव करी है, आप 6 महीने में कर सकते हो, 1 साल में कर सकते हो। क्योंकि हमने स्टार्ट किया था 2017 में। फाइनेंस का जो ये जो बना है ना एरा, आजकल बहुत सारे क्रिएटर्स हैं। 2017 में 2-3 क्रिएटर्स ही थे। मैं, प्रांजल कामरा थे, एसेट योगी थे। हम तो फाइनेंस क्रिएटर थे ही नहीं, हम तो लेबर लॉस के वीडियोस बनाते थे, तो हम तो उन्हीं को ही देखते थे बस। तो उस केस में ना ग्रो करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि सारा का सारा ट्रैफिक जा रहा है एंटरटेनमेंट के टुवर्ड्स, या वाइन्स, या फिर कॉमेडी, कुछ भी, मतलब स्टैंड अप कॉमेडी। बट जैसे जैसे कल्चर बनता है ना, वैसे वैसे मतलब एल्गोरिदम को समझ आता है कि यार लोग इस टाइप के कंटेंट में भी इंटरेस्टेड है। तो आज 0 से 1 मिलियन फाइनेंस के चैनल के लिए करना बहुत आसान है, 2017 में थोड़ा मुश्किल था। तो धीरे धीरे चीज़ें और आसान होती जा रही है। अब आज ये नई बला निकल के आई है, शॉर्ट्स और रील्स। लड़कियां आंख मार रही हैं तो 80 मिलियन व्यूज़, मैं मजाक नहीं कर रहा, आपको दिखा दूंगा। एक 80 मिलियन व्यूज़ की एक रील है, उसमें बस लड़की ने आंख मारी है। तो व्हाट एक्सक्यूज़ डू यू हैव अगर आपको अपना चैनल स्टार्ट करना है, अपना पेज स्टार्ट करना है? रील बनाओ, शॉर्ट बनाओ, कुछ यूनिक करो, आपको रिवॉर्ड मिलेगा। है ना। और वो जो मैं बता रहा था कि सेम चीज़ को डिफरेंट तरीके से बताना है, मैंने एक शॉर्ट बनाया था पी रेशो समझाने के लिए। अब पी रेशो ना, मैंने बहुत सारे क्रिएटर्स के वीडियोस देख लिए, दे वर गुड, बट मैंने मेरे दोस्तों से जब बात करी या फिर मैंने आम लोगों से बात करी ना, उनको नहीं चमकता है।
उनको नहीं चमकता है पीई रेशो क्या होता है। तो मैंने एक बड़ा ही यूनिक तरीका निकाला पीई रेशो समझाने का, लोगों ने उसको बहुत अच्छा रिवॉर्ड किया, वो आई थिंक 2 मिलियन चले गए हैं उसके व्यूज़। तो आप कुछ नया तरीका निकालोगे जिसकी वजह से मतलब एक नया पर्सपेक्टिव मिलता है लोगों को, तो लोग रिवॉर्ड करेंगे। सिमिलरली कई बार ऐसा होता होगा आपके साथ, मेरे साथ तो हुआ है बचपन में कि एक मैथ्स के टीचर से हम ट्यूशन ले रहे थे या फिर कोई हमारे स्कूल के टीचर थे, उनका पढ़ाया हुआ कभी समझ नहीं आया, 100 में से 40 आ रहे हैं, 50 आ रहे हैं। टीचर चेंज करते ही मतलब जज्बात ही बदल गए। मतलब फिर समझ आया कि हम डफर नहीं है, मेरे साथ मैथ्स में हुआ है। हम डफर नहीं है, ना ही हमारा पुराना टीचर बेकार था। इट्स जस्ट दैट वन साइज फिट्स ऑल, ये गलत है कि हर बड़ी टीचर समझाए और सारी जनता को एक साथ उतने को उतना समझ आ जाए, दैट इज़ इम्पॉसिबल। समटाइम्स हर इंसान के लिए यूनिक अप्रोच काम करती है कि मुझे इसका समझ नहीं आ रहा बट मुझे इसका एकदम से मेरा दिमाग दौड़ेगा। सिमिलरली काफ़ी लोग आप देखोगे कि आर्ट एग्जीबिशंस में जाते हैं, पेंटिंग देखते हैं बड़ी एब्स्ट्रैक्ट सी, 2 लोग खड़े होते हैं, ठीक है, एक बंदा बोलता है क्या बेकार चीज़ है, इस बात के कोई 2 करोड़ देगा, और दूसरा बंदा बोलता है पागल है, यह आर्ट है, होता है ना। एग्जैक्टली। वही बात है। तो आप कुछ यूनिक करोगे तो वैसी ऑडियंस जिसको आपकी बात समझ आ रही है वो आपके साथ जुड़ जाएगी। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि अब क्रिएटर्स आ चुके हैं, अब तो सब बन चुका है, अब हम घुसेंगे नहीं घुसे। देयर इज़ इनफ फिश इन द सी फॉर एवरीवन। आई थिंक अभी अगर ऐसे अभी एरा देखें ना, तो अभी रियल टाइम में इंडिया में स्टार्ट हुआ है क्रिएटर इकोनॉमी। क्योंकि अभी मैं ये क्योंकि इससे पहले जैसे देखते थे तो जो ब्रांड्स डील थी वो भी फिक्स होती थी, फाइनेंस इन्फ्लुएंसर सॉरी इंटरटेनमेंट इन इन्फ्लुएंसर्स को ही होती थी। बट अभी 30K 40K वाले इन्फ्लुएंसर्स को भी अच्छी ब्रांड्स के इंडोर्समेंट मिल जाते हैं, ब्रांड्स के काफ़ी अच्छे अच्छे वो मिल जाते हैं। इवन दे मतलब वो सब इंस्टाग्राम रील्स से क्रिएट कर रहे हैं वो चीज़ भी। एंड वन थिंग यू आर सेइंग लाइक वेरी गुड थिंग कि आपको ना कुछ ऑडियंस को देना पड़ेगा। सब सेल्फिश हैं, सब कुछ ना कुछ गेन करने के लिए ही आ रहे हैं बस इसको ये। बोलते हैं एंटाइटल्ड कंज्यूमर। एंटाइटल्ड कंज्यूमर मतलब आज का ज़माना ऐसा हो चुका है कि कंज्यूमर को हर चीज़ फ्री चाहिए और हर चीज़ जल्दी चाहिए। जल्दी, बिल्कुल गलत नहीं है, मैं भी सॉर्ट ऑफ वैसा ही माइंडसेट रखता हूँ। गलत तब हो जाता है जब हम अनरियलिस्टिक डिमांड रखें कि हम एक कंपनी को बोलें तुम मत कमाओ, हमें सारी चीज़ें फ्री दे दो, या फिर हम किसी यूट्यूबर को बोलें तुमने सब्सक्रिप्शन क्यों रख दिया, तुम अपना कोर्स फ्री कर दो, तुम सब कुछ ही फ्री कर दो, पैसे ही मत कमाओ, हम हमारे लिए काम करो। वो थोड़ा अनरियलिस्टिक हो जाता है। भाई सब लोग अपना करियर बनाना चाहते हैं, है ना। आपका दोस्त बड़ा क्रिएटर बनेगा तो आप उसको सपोर्ट करोगे, आपको खुशी होगी, है ना। तो सिमिलरली ऑडियंस को अपने फेवरेट क्रिएटर्स को सपोर्ट करना चाहिए। बट ओवरऑल आज ये टर्म बहुत फेमस है कि एंटाइटल्ड कंज्यूमर, मतलब कंज्यूमर को सब कुछ चाहिए बिना कुछ बदले में दिए। तो उसकी आप जितनी नीड फुलफिल करोगे ना, वो आपके टुवर्ड्स उतना अटैच होगा, फिर अल्टीमेटली वो आपको दिल से सपोर्ट भी करने लगेगा। बट फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आपको देना पड़ेगा बिफोर यू कैन आस्क एनीथिंग इन रिटर्न। दैट इज़ द रूल। एग्जैक्टली। देयर्स आल्सो नेचर रूल्स कि आप जितना दोगे बहुत ज़्यादा, इसके बाद में आपको रिटर्न मिलेगा, वो आपको खुद को बिलीव नहीं होगा। जो लाइक बेसिक नेचर रूल्स है जो आई थिंक हर जगह अप्लाई होता है। और मैं तो बस इसी चीज़ में ही बिलीव करता हूँ, क्योंकि मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बोला कि मुझे टीचर कहलवाना ज़्यादा पसंद है। मैंने बचपन से मुझे जो भी सब्जेक्ट्स पसंद आते थे ना, मैं बाकी सब्जेक्ट छोड़ के बस वही करने लग जाता था। बाकी सब संस्कृत में एक बार फेल भी हो गया था नहीं पसंद आया, बट उसी साल मैथ्स में टॉप कर लिया, या फिज़िक्स में मेरे अच्छे नंबर आए थे 10th में, और तो मेरे फेवरेट सब्जेक्ट्स होते थे। और फिर मैं अपने सारे दोस्तों को ज़बरदस्ती ला के टेबल पे बिठा के उनको भी पढ़ाता था, और वो पढ़ते भी थे। मतलब देवर लाइक कि मनदीप तू ही हमारा लास्ट रिजॉर्ट है, तेरे बिना तो हम फेल ही हो जाएंगे। और मैं उनको बहुत अच्छा ग्रोथ करवा देता था पढ़ा के। फिर मैंने 12th के बाद जब मैं CA की कोचिंग कर रहा था, तब भी मैंने इधर उधर जाके बच्चों को पढ़ाया, और उसके बाद मैं फिटनेस ट्रेनर रहा। तो मैंने ये फ़ील किया है कि मुझे ये काम करने में बहुत जॉय आता है, मेरे को बहुत खुशी आती है कि कोई मेरे को बोल देना यार अभी तक समझ नहीं आ रहा था बट तूने समझाया तो समझ आ गया, मेरा पेट भर जाता है ना। और उस काम के वो काम करते करते अगर आप पैसे भी कमा रहे हो तो इससे बढ़िया क्या है ना। यू आर नॉट अ हंग्री कॉर्पोरेट, यू आर नॉट मिस सेलिंग एनीथिंग। आप वो कर रहे हो जो आपको मज़ा आ रहा है, सामने वाले को भी वैल्यू मिल रही है, और आपका घर भी चल रहा है। तो क्रिएटर को ये माइंडसेट रखना चाहिए। अगर आप दिल से ये डिलीवर कर रहे हो, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको रिस्पॉन्स ना मिले।
हाँ, थोड़ा टाइम लग जाता बट मिलता 100% है। और उस कंडीशन से पता है एक और चीज़ क्या होती है कि आपको ना वो एक सब्र वाली चीज़ होती है ना, वो बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि आप जो भी डिलीवर कर रहे हो वो पैशनेट होकर कर रहे हो। तो वहाँ आपका ये नहीं होता है कि मुझे अभी चाहिए सक्सेस, कि मैं अभी 2 मिलियन चाहिए, अभी 3 मिलियन चाहिए। आपको पसंद है, आप कर रहे हो, ठीक है, कम मिल रहा है, दो लोगों को भी समझ आ रहा है तो भी सेटिस्फेक्शन से मिलता है। यार अगर दो लोगों ने भी कमेंट में मैसेज कर दिया कि ये मतलब जो समझा है ना वो मुझे कहीं नहीं मिला, या फिर वो, तो उसी में एक जो क्रिएटर पैशनेट होता है उसके लिए बहुत इनफ होता है, बहुत बड़ा अप्रिसिएशन कि ठीक है, दो को तो आया, फिर दो और आएंगे, फिर दो और आएंगे। तो वो मतलब हमारे, आई एम श्योर आपने भी कोई डिज़ाइनिंग का या पॉडकास्ट का कहीं कोर्स नहीं किया है ना? कहाँ से सीखा? यूट्यूब से सीखा? किसी क्रिएटर से सीखा? आप सोचो कितनी बड़ी वैल्यू है कि लोग यूट्यूब से सीख सीख के अपने करियर बना रहे हैं। मैंने फिटनेस पूरा यूट्यूब से सीखा, 32 किलो वेट घटाया, खुद फिटनेस ट्रेनर बन गया। मैंने वीडियो एडिटिंग यूट्यूब से सीखा, यूएस यूके के क्लाइंट्स का काम करने लग गया, पैसे कमाने लग गया फ्रीलांसिंग पे। मैंने एसईओ यूट्यूब से सीखा, मेरे आर्टिकल्स गूगल पे रैंक होने लग गए। मैंने क्या नहीं सीखा यूट्यूब से। तो क्रिएटर जब दिल से आपको कुछ दे रहा है और आप भी एकदम डेडिकेटेड स्टूडेंट की तरह उसका कंटेंट कंज्यूम कर रहे हो ना, वो लाइफ चेंजिंग कंटेंट होता है। तो वो बहुत ही एक सेंस ऑफ अकॉम्प्लिशमेंट आती है अगर आप इस साइड हो, अगर आप अब क्रिएटर बन चुके हो और अब आप दे रहे हो कुछ अपनी कम्युनिटी को, बहुत ही अच्छी फीलिंग है, उससे बेटर कुछ हो ही नहीं सकता। या एग्जैक्टली। एंड आल्सो जैसे नीच का काफ़ी ऑब्वियसली अभी काफ़ी पॉपुलर हुआ है कि एक पर्टिकुलर नीच के अंदर स्किल सेट करना है, या फिर सारा कुछ भी जो भी क्रिएटिव है स्टार्ट करना है, बिकॉज सारी नीच पे तो हम कर नहीं सकते इनिशियल टाइम में, और वो थोड़ा हार्ड भी होता है। अगर लाइक मैं 2014 या तब की बात करूँ तो तब यूट्यूब पे इतने क्रिएटर नहीं थे, तब आप सब भी क्रिएट करो तो भी चल जाता था। बट अभी नीच स्पेसिफिक बहुत ज़्यादा हो गया कि बहुत सारे क्रिएटर नीच स्पेसिफिक कंटेंट की वजह से काफ़ी अच्छे पॉपुलर होगा, कि कोई सिर्फ फाइनेंस के वीडियो क्रिएट कर रहा है, कोई एक तरह से पर्टिकुलर उसी के वीडियो क्रिएट कर रहा है। बिकॉज थोड़ा लेवल आने के बाद तो आप डाइवर्सिफाई भी कर दोगे ना, कि आप फाइनेंस भी कर रहे हो आप, क्योंकि आपको वो एक्सपीरियंस हो चुका, तो लोग आप पे ऑलरेडी बिलीव करेंगे कि यार मनदीप आज अगर फ्रीलैंसिंग भी सिखाएंगे तो भी उन्होंने किया हुआ है, वो फिटनेस भी सिखाएंगे तो भी किया हुआ है, यूट्यूब भी सिखाएंगे तो भी किया हुआ है। बट इनिशियल टाइम में नीच की क्या अप्रोच होना चाहिए कि पहला पॉइंट तो ये है, मैं क्वेश्चन समझ गया आपका। पहला पॉइंट ये है कि मैं फ्रीलांसिंग पे बात कर सकता हूँ क्योंकि मेरा वो पास्ट एक्सपीरियंस है। मैं फिटनेस पे बात कर सकता हूँ क्योंकि वो सॉर्ट ऑफ पैशन है। अभी अभी मत देखना, थोड़ा सा दिवाली वेट आ रहा है, बट हाँ, है ना। तो फिटनेस में मेरा एम ये था कि मैं एक ऐसा बंदा बनना चाहता हूँ जो काम वाम करता है बट फिर भी फिट रहता है। तो मैं दूसरों को एक मैसेज देना चाहता था कि ये कोई एक्सक्यूज़ नहीं होता कि आपके पास 1 घंटा भी नहीं है एक्सरसाइज करने का, या फिर आप दूर रहते हो घर से तो आपको जंक ही खाना है। तो मैं वो स्टेटमेंट देना चाहता था। मैंने बहुत रिसर्च किया उस पर और बहुत मेहनत करी, नो डाउट। बट आपको कभी भी ऐसी चीज़ पे कंटेंट नहीं बनाना है जिसके बारे में आपको अता पता ही नहीं है, सिर्फ इसलिए क्योंकि ये पर्टिकुलर नीश में पैसा ज़्यादा आ रहा है या ये पर्टिकुलर नीश में व्यूज़ ज़्यादा आ रहे हैं। क्योंकि हमने फाइनेंस का कंटेंट बनाना इसलिए स्टार्ट नहीं किया क्योंकि हमें ये लगता है फाइनेंस में पैसा ज़्यादा है या व्यूज़ ज़्यादा है। अब मुझे पता भी नहीं है कितना ज़्यादा है, मतलब मैंने बाकी इंडस्ट्रीज़ के, मुझे ये नहीं पता कि भाई एक फिटनेस यूट्यूबर कितना कमा रहा है। आई डोंट हैव एनी आइडिया। मे बी ऐसा लोग बोलते हैं कि भाई फाइनेंस का बहुत ज़्यादा चल रहा है, तो मे बी ज़्यादा होगा। बट सिर्फ इसलिए क्योंकि इस इंडस्ट्री में पैसा है, आप भी घुस जाओगे आपको नहीं मिलेगा। एक ऐसी इंडस्ट्री जहाँ पे पैसा नहीं है बट आप उसमें नंबर 1 हो तो आपको हमारे से भी ज़्यादा मिलेगा। है ना, वही बात हो गई, या तो आप टॉप 3 कॉलेजेस में एडमिशन ले लो या आप अपने कॉलेज के टॉप 3 में आ जाओ। है ना। तो जहाँ पे एक्सपर्टीज़ नहीं है, जहाँ पे अथॉरिटी नहीं है, क्रेडिबिलिटी नहीं है, उसमें कंटेंट चालू करने का मतलब टाइम वेस्ट है। ठीक है। जहाँ पे आपका पैशन है, अब जैसे फाइनेंस में मेरी अथॉरिटी नहीं है, मैं अपनी पब्लिक को ये नहीं बोलता कि मैं सीए हूँ या मैं फाइनेंशियल एक्सपर्ट हूँ, मैं एक बीकॉम पर्सन हूँ। बट मैं एक ऐसा इंसान हूँ जिसने फाइनेंशियल ट्रबल देखा है फैमिली में, और उसको सॉर्ट करने के लिए, उसको फिक्स करने के लिए मैंने बहुत मेहनत करी है, मैंने बहुत रिसर्च करी है, काफ़ी ज्ञान इकट्ठा करा है। तो मैं बस वो ज्ञान देना चाहता हूँ मेरे जैसे और मिडिल क्लास लोगों को कि भैया फाइनेंस समझना मुश्किल नहीं है, मैं समझ सकता हूँ, आप भी समझ सकते हो। मैंने अपना वो टीचिंग कैपेबिलिटी यूज़ किया, मैं लोगों को पढ़ाता बहुत अच्छे से हूँ, तो एक्सप्लेन अच्छे से कर पाता हूँ, वो मेरा यूएसपी है। तो आपको अपना यूएसपी ढूंढना है कि आप अगर पॉडकास्ट में अच्छे हो तो आप पॉडकास्ट करो। जैसे कई लोग ऐसे होते हैं जिनका
खुद का वो नहीं होता, खुद का एक नीश नहीं होता। उनकी उनकी स्किल होती है कि वो लोगों से अच्छे अच्छे सवाल पूछ के उनके इंटरव्यूज़ ले सकते हैं, है ना, कंटेंट उनसे निकलवा सकते हैं, वो लोग बन जाते हैं पॉडकास्टर, है ना। तो वो एक नीश है ना। बट आपके पास कुछ वो नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है किसी चीज़ में, उस चीज़ में घुसना ही नहीं है। आपको हमेशा उस चीज़ में घुसना है जहाँ पे आपका या तो एक्सपीरियंस है या पैशन है, थोड़ा थोड़ा बहुत आपको एक्सपोजर है उस चीज़ का, तो आप उधर शाइन कर सकते हो। बट आप फाइनेंस क्रिएटर बन रहे हो बट फाइनेंस की नॉलेज नहीं है, तो आपके वीडियोज़ में समझ आएगा कि बंदे को नॉलेज नहीं है, तो फिर लोग रिवॉर्ड नहीं करेंगे। एग्जैक्टली ये तो है, लाइक पैसन तो इम्पोर्टेंट है ही, लाइक इनिशियल टाइम एटलीस्ट इतना तो कि आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट हो। अगर एक स्किल्स ऐसी है जिसकी आपको नॉलेज भी हो बट आप इतना पैशनेट नहीं हो, तो एंड ऑफ द डे आज आप क्या बेस्ट वो फूड प्रिपेयर नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप कहीं ना कहीं रिसर्च में लीक कर दोगे तो वो चीज़ लीक हो जाएगी। तो वो तो एग्जैक्टली है कि आपको नॉलेज तो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मेन चीज़ वही होगी कि टीचर्स भी, जो भी एक डेस्पेसिक टीचर होता है वो स्टूडेंट को कभी भी ऐसा क्वेश्चंस आ गया ना तो वो झूठा आंसर नहीं देगा। एक जो रियल जो टीचर होता है वो चाहे मुंह पे बोल देगा उससे कि ठीक है मुझे नहीं आता बट मैं ट्राई कर सकता हूँ इसको सॉल्व करने की, थोड़ा रीड करके, ठीक है। तो वो चीज़ बहुत अच्छी होती है ऑनेस्टली टीचर्स में, और वो जेनुअनली अगर वही क्रिएटर्स भी अगर अप्लाई करें ना, वो चीज़ है कि आपको अगर इस चीज़ की नहीं है इनफ नॉलेज तो आप शॉर्ट टाइम तक ही चल पाओगे उसमें, थोड़े दिन करोगे देन फिर। और यूट्यूब या कोई से भी कंटेंट क्रिएशन गेम हो गया वो शॉर्ट टाइम का तो होता ही नहीं है। शॉर्ट टाइम तो आप थोड़े दिन कर लोगे, इसके बाद एक निकाल दिया, दो निकाल दिया, तीसरा फिर वो इशू आपके लिए, फिर वही हेडेक। एग्जैक्टली अगर आप रियल में पैशनेट हो गए तो आपको फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, फिर आपने वीडियो निकाला 1 2 3 4 वो चीज़ चलता रहेगा। तो जैसे ये तो हो गया चलो कि नीच वगैरह चूज कर ली। इनिशियल टाइम में ना चैनल नाम का भी बहुत सारा आता है, तो आप अभी के टाइम लाइक क्या रिकमेंड करते हो, खुद के नाम का चैनल या फिर कंपनी के नाम का चैनल? मुझे ऐसा लगता है अगर आप सोलो क्रिएटर हो तो खुद के नाम पे चैनल बना दो, ठीक है। खुद के नाम पे नहीं बना रहे तो ऐसा चैनल का नाम जिसमें आपका नाम भी आ रहा है, फॉर एग्जांपल ऑनेस्टली बाय तन्मय भट्ट, तो तन्मय भट्ट का नाम आ गया ना, तो आपका तन्मय भट्ट का तो चलो अलग से पर्सनल ब्रांड ऑलरेडी बहुत अच्छा बना हुआ है, बट आपका लेट से कोई ब्रांड अभी तक है नहीं, कोई आपको जानता नहीं है, तो आप अपने नाम से ही चैनल बनाओगे ना, तो सबसे बड़ा फ़ायदा आपको ये होगा कि यूट्यूब रहे ना रहे, चैनल रहे ना रहे, लोग आपका नाम पहचान के आपको दूसरे प्लेटफॉर्म्स पे भी फॉलो करेंगे, आप पे ज़्यादा भरोसा करेंगे। अगर आप कोई दूसरा नाम रखते हो जो कंपनी जैसा साउंड करता है, कॉर्पोरेट जैसा साउंड करता है, तो लोग आपको इतना रिवॉर्ड नहीं करेंगे मेरे ओपिनियन में, क्योंकि लोग कॉर्पोरेट्स की जो इमेज है ना वो डार्क इमेज बन चुकी है कस्टमर्स के माइंड में। लोगों को लगता है कॉर्पोरेट मतलब पैसा लूटने ही आया है ना। तो वहाँ पे जाके फिर चीज़ों को रिवर्स करने में टाइम लग जाता है, लोगों को ये विश्वास दिलाने में थोड़ा टाइम लग सकता है कि नाम हमने रखा है क्योंकि ये हमारी कंपनी का नाम है, बट कंटेंट हम आपके ही जनहित में दे रहे हैं, वो थोड़ा मुश्किल है। बट आप पर्सनल नाम पे रखोगे तो लोग आपसे अटैच होंगे। कई बार क्या होता है कि 2-4 यूट्यूबर्स ने सेम कंटेंट बनाया, मैंने एक का भी देख लिया, 2 का भी देख लिया, तीसरे का नहीं देखा, बट फिर सेम कंटेंट चौथे का भी देख लिया, क्योंकि मैं उस पर्सन से अटैच्ड हूँ, मैं सुनना चाहता हूँ कि वो क्या बोलना चाहता है। तो वो पर्सन वाली जो पर्सनल ब्रांड है, आई थिंक उसका मौका छोड़ना नहीं चाहिए अगर स्टार्ट कर ही रहे हो तो। हाँ एग्जैक्टली मैं भी लाइक इसी चीज़ में ऑनेस्टली एग्री, क्योंकि अभी का टाइम ऐसा है कि आप अगर पर्सनल ब्रांड के पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हो तो आप सोलो क्रिएटर तो ऑब्वियसली आप ट्राई करोगे खुद के नाम से ही करो। और वैसे भी हर इंसान चाहता है, कौन नहीं चाहता कि मेरा नाम पॉपुलर हो, लोग मेरे नाम से सर्च करें। अगर गूगल पे कोई कुछ लिख रहा है तो नाम के साथ साथ कीवर्ड आ रहे हैं, तो ऑब्वियसली वो तो एक अलग ही अपॉर्चुनिटी है। हमारे केस में क्या हो गया, वी डिड नॉट प्लान अहेड, हमने मज़े मज़े में चैनल स्टार्ट किया था। हमने ये नहीं सोचा था कि अरे कंटेंट बनाएंगे, रोज़ बनाएंगे, एक ना एक दिन तो फेमस हो जाएंगे। हमने कहा था 7-8 वीडियो बनाएंगे और फिर बैठ जाएंगे। मतलब ऋषभ का स्टार्टअप था क्रियो, मैं वीडियो एडिटिंग कर रहा था, तो कोई एक दूसरे को कुछ भी कमिटमेंट नहीं किया था कि यार फुल टाइम घुसना है, ये करना है, नहीं तो थोड़ा और सोच के नाम रखा होता। राइट। तो अभी लोग पूछते हैं कि आप लेबर लॉस पे कंटेंट बनाते हो, बट लेबर लॉ का आपका नाम है बट कंटेंट फाइनेंस का ज़्यादा आता है। वो इसलिए क्योंकि हमने प्लान नहीं किया था कि हम ये कर रहे होंगे। फिर जैसे सब्सक्राइबर्स बढ़ते गए तो हमें हमेशा एक हेजिटेशन रहा कि यार
इस पॉइंट पे नाम चेंज करेंगे तो हो सकता है लोग हमें पहचान ना पाएँ। लेबर लॉ एडवाइज़र को लोग ऑलरेडी पहचानने लग गए हैं, तो फिर हमने इस हेजिटेशन में नाम चेंज नहीं किया और अब फिर 2 मिलियन आ गए। एंड अब ज़्यादा कंप्लेन नहीं आती है लोगों से कि आप फाइनेंस का LLA पे क्यों डालते हो, क्योंकि वो मैंने मनी माइंडेड मनदीप जो बना लिया, उस वजह से लोगों को लगता है चलो ठीक है, एक सब नीश है यहाँ पे। एंड धीरे धीरे आइडियाज़ इवॉल्व हुए थे कि हम ये करेंगे वो करेंगे, बट पहले से सब कुछ प्लान्ड नहीं था, इस वजह से नाम का ये इशू है। Let's come on honestly again on content because like what's your strategy of content? जो भी आप लेबर लॉ का एडवाइजर का कंटेंट क्रिएट करते हो, मंथली बेसिस पे स्ट्रेटजी बनाते हो कि इस मंथ का लाइक ऑल क्या होता है आपका कंटेंट का सिनेरियो, लाइक आइडिया जनरेशन से लेके वो लाइक सारा आपका तो देखो मेरा थोड़ा सा ऐसे ना अभी वेग चलता है, बट हाँ मेरे एटलीस्ट 1 महीने के जो वीडियोस होते हैं वो सॉर्ट ऑफ डिसाइडेड होते हैं, फिर उस पर काम चलता है। थोड़ा अभी पास्ट में फ्रीक्वेंसी काफ़ी पुअर हो गई थी मेरी, बट अब धीरे धीरे गेटिंग बैक ऑन ट्रैक। तो पहले कंटेंट मतलब मेजर मेजर टॉपिक्स डिसाइड हो जाते हैं, फिर कमेंट्स के बेसिस पे या लोग पहले क्या देखना चाहते हैं उसके बेसिस पे पहले वीडियो पे काम चलता है। उस पर नेक्स्ट लेवल रिसर्च लगती है। रिसर्च में मेरा सबसे ज़्यादा फोकस ये होता है कि यार कॉन्सेप्ट तो ठीक है, ऐसे तो मैं एक टॉपिक को म्यूचुअल फंड को समझाने बैठूंगा तो शायद 4 घंटे लेके बढ़िया समझा दूंगा, बट फिर उसको 15 मिनट में कैसे समझाना है, वो एक अलग फाइट चलती है। उसके लिए गूगल डॉक बनाता हूँ एक, उसमें इंट्रो, हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3, पॉइंटर, पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3, सब पॉइंट्स, आउटरो और वगैरह वगैरह, वो सब पूरा मैं डिज़ाइन करता हूँ। बट मैं स्क्रिप्ट पढ़ के नहीं बोलता, उसमें मैं सिर्फ अपनी माइंड की क्लैरिटी के लिए उस कॉन्सेप्ट को और रिफ़ाइन करता हूँ। उसके बाद फिर मैं फाइनली उसको रिकॉर्ड करता हूँ। कभी कभी कुछ वीडियोस में किसी एक्सपर्ट की ज़रूरत पड़ती है तो मैं उसका इंटरव्यू लेके उसमें इनकॉर्पोरेट करता हूँ, या एक्सपर्ट से ज़्यादा उसका फ़ायदा होता है कि यार एक सेंस ऑफ क्रेडिबिलिटी आती है कि यार किसी ने ऑलरेडी ये काम किया हुआ है, उसका इंटरव्यू भी है, तो दैट मेक्स इट मोर जेन्युइन। तो वो सब करके एक वीडियो बनता है। प्रोसेस बहुत ही टीडियस है, बहुत ही लेंदी है, इसीलिए जिस बंदे का पैशन नहीं है वो ये लंबा प्रोसेस सर्वाइव नहीं कर सकता। एग्जैक्टली। एंड जैसे आपकी तो आई थिंक अभी टीम भी है टोटल, तो आप तो अभी जो आपका आइडिएशन वाला पार्ट होता है वीडियो का आइडिएशन का, तो उसका लाइक क्या करते हो आप? सारे वीडियोज़ के आइडियाज़ खुद जनरेट करके देते हो या फिर टीम भी आपकी कुछ आइडियाज़ वगैरह से सजेस्ट करती है? अभी हमारे पास कंटेंट टीम है जो सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएट करती है, तो इंस्टा पोस्ट और इंस्टा के मीम्स आते हैं हमारे, तो वो सब कंटेंट टीम करती है। न्यूज़लेटर कंटेंट टीम करती है, लिंक्डइन कंटेंट टीम संभालती है। बट फॉर नाउ अभी तक यूट्यूब का कंटेंट मैं और ऋषभ ही करते हैं। पूरा आइडिएशन से लेकर सारा अमेजिंग है। एंड इसके बाद ये तो चलो कंटेंट का सारा हो गया आपका। देन आप सेटअप में इनिशियल्स में, क्योंकि इनिशियल्स में किसी को स्टार्ट करना हो तो सेटअप के लिए क्या करना चाहिए? लाइक इनिशियल सेटअप जो बहुत ज़्यादा लाइक कम स्पेंड करके और सेटअप भी अच्छा बना रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये भी एक बार काफ़ी इम्पैक्ट क्रिएट करता है कि आपकी वॉइस प्रॉपरली आ रही है या नहीं आ रही। ऑब्वियसली कंटेंट तो है ही जो 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 भी है वो, बट एक तरह से ये भी बहुत अच्छा इंटरेक्शन हो जाता है कि आपके वीडियो एक तो सिंपल रॉ वीडियो चल रही है जो बंदा बोले जा रहा है, और एक वीडियो की वो बार बार कुछ इस तरह की चीज़ें डाल रहा है जो माइंड में रिमाइंड मतलब इंटरेस्टिंग बना रही है उसको, तो वो भी कहीं ना कहीं कि इंगेजिंग का, क्योंकि आजकल हर ये वाला 15 सेकेंड्स का वीडियो वाला सीन है ना, तो उसकी वजह से लोगों की अटेंशन बहुत कम हो गई है। अगर लोगों से ये देखे ना, मतलब ऑनेस्टली मेरी लाइक कम से कम मैं 2-3 महीने से ट्राई कर रहा हूँ, अभी जाके मेरी हैबिट बनी है कि मैं 1 घंटे का पॉडकास्ट एपिसोड किसी का सुन सकता हूँ ना। पहले मैं 1 घंटे के एपिसोड्स को 1-1 महीने में सुन रहा हूँ 5 मिनट का सुन लिया, 10 मिनट का, मतलब बैठ ही नहीं पाता था। हम 2 घंटे की मूवी देख सकते हैं बट 1 घंटा जोए रोगन को नहीं दे सकती, मतलब वो अलग ही हो जाता है। तो वो चीज़ एग्जैक्टली, तो उसका क्या लगेगा आपका कि इनिशियल में सेटअप से लेकर एडिटिंग में? देखो अब जिसके पास जितना है वो उसको फुल यूटिलाइज करेगा, इससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। पैसा नहीं है पर कैमरा खरीदे बिना चैनल स्टार्ट नहीं करेंगे, वो भी थोड़ी सी स्टुपिडिटी हो जाएगी। जो है उससे स्टार्ट कर लो। मैंने थिंकविड के चैनल पे एक वीडियो बनाया था, ये फ़ोन है मेरा Redmi K20 Pro। इस फ़ोन से मैंने वीडियो शूट करके लाइटिंग, प्रॉपर सेटअप सब सिखाया कि फ़ोन और एक वो 500 रुपये वाला माइक होता है उससे कैसे आपको वीडियो बनाना है। वो वीडियो देख के
आपको अभी दिखाऊँ ना, आप ये नहीं बोलोगे कि फ़ोन से शूट हुआ, आप बोलोगे कैमरा से हुआ है। तो जो आपके पास है उसको फुली कैसे यूटिलाइज करना है, उस चीज़ के यूट्यूब पे बहुत वीडियोस मिल जाएंगे कि हाउ टू शूट वीडियो फ्रॉम फ़ोन, हाउ टू रिकॉर्ड ऑडियो फ्रॉम फ़ोन, हाउ टू शूट बजट यूट्यूब सेटअप। ये चीज़ें सर्च करोगे तो आपको कंटेंट मिलेगा। उसको देख के आपको बस इतना इंश्योर करना है कि मेरे पास अगर ये डिवाइस है तो इससे मैंने बेस्ट काम निकाल लिया है या नहीं निकाला। अगर इससे बेस्ट काम नहीं निकाल रहा हूँ तो कैमरा खरीदना मैं डिज़र्व ही नहीं करता। है ना, कैमरे से भी आप फिर ऐसे ही काम करोगे, कैमरे का शूट करोगे, लगेगा फ़ोन से शूट किया है, वो भी तो नहीं होना चाहिए। तो पहले फ़ोन से सीख लो, माइक लगा के सीख लो एकदम बढ़िया, और उसको और इम्प्रूव करो। फिर एडिटिंग में कलर ग्रेडिंग सीखो, ऑडियो से नॉइस कैसे रिमूव करते हैं वो सीखो। उसके बाद आपको लगे कि यार अब पैसा आने लग रहा है चैनल से, तो फिर उसमें इन्वेस्ट करो, कैमरा लो, माइक लो। या एग्जैक्टली, एंड वो भी क्या कि एक साथ सारा सेटअप खरीद लिया, सब खरीद लिया, और इसके बाद फिर बना ही नहीं रहे हो, मतलब एग्जैक्टली। ये जो हमारा सेटअप है 4 साल बाद बना है हमारा। पीछे नीली दीवार थी और साइड में सीलन आ जाती थी उस पर बारिशों के दिनों में। तो यूट्यूब प्रीमियर प्रो में जाके हम थोड़ा सा कलर ग्रेडिंग करते थे, थोड़ा सा उसको एडिटिंग में पैच कर देते तो उसको, बट असली में वो दीवार ख़राब ही थी। तो ऐसे जुगाड़ कर करके हमने वीडियोस क्रिएट करे। एक कैमरा लिया था हमने 50,000 का। 50,000 कैमरा बोलते ही लोगों को लग सकता है एक्सपेंसिव होगा, बट एक्सपेंसिव नहीं है। अगर आप कोई वीडियो कैमरा लेना चाहते हो 50,000 से स्टार्ट ही हो रहे हैं, तो मतलब हमारे पास एंट्री लेवल कैमरा था। बट फिर भी उससे हमने बहुत मचाया है कि भाई पीछे के बैकग्राउंड बदल दिए, बिना ग्रीन स्क्रीन के मैंने बैकग्राउंड बदला हुआ है, वो भी किया हुआ है। तो इतना बंदे को क्रिएटिव होना पड़ेगा, तब जाके वो उसके पास जो भी डिवाइस है उसका वो फुली यूटिलाइजेशन कर सकता है। एग्जैक्टली, एंड वो तो है कि जितना सोर्स है उसका बेस्ट यूटिलाइजेशन ही नहीं किया तो फिर वही होगा कि अच्छे सोर्स का भी इतना नहीं है इम्पैक्ट। और आजकल तो इंस्टाग्राम पे अब तो हमें ऐसा लग रहा है कि हम इतने क्रिएटिव नहीं हैं, क्योंकि जैसे वो फाइनेंस विद शरण है या नेहा नागर है, इनके इंस्टा रील्स आ रहे थे, इसमें बैकग्राउंड हटा के पीछे कुछ और लगा रखा है। तो पहले 2-4 दिन तो मैंने सोचा यार ग्रीन स्क्रीन होगी, घर पे लगा रखी होगी, क्या पता ग्रीन स्क्रीन से शूट करके एडिट करके फिर डालते होंगे। बाद में मेरे को किसी ने समझाया भाई ये सारा तो इंस्टा की ऐप में हो जाता है। तो मुझे बहुत ही ऐसा स्टूपिड जैसी फीलिंग आई कि यार ये भी होता है इंस्टा पे और मुझे पता ही नहीं है। तो इट्स ऑल अबाउट कि आपको अपने फ़ोन से कितनी वैल्यू निकालनी आती है। या एग्जैक्टली, एंड इंस्टाग्राम बहुत सारे फीचर्स देता है ऑनेस्टली, मतलब काफ़ी डिफरेंट टाइप के, क्योंकि मैं भी लाइक अभी ट्राई करता रहता हूँ उस टाइप की रील्स का, क्योंकि रील्स में काफ़ी फीचर्स होते हैं जो इंस्टाग्राम ऑलरेडी बिल्ट इन वाला देता है। कुछ फीचर्स जो इंस्टाग्राम ने सपने में भी नहीं सोचे थे वो लोगों ने ढूंढ लिए हैं, मतलब जुगाड़ कर करके। मैं ऐसी रील्स आती है मेरी फीड में कि कैनवा से बढ़िया, फोटोशॉप से बढ़िया ग्राफिक डिज़ाइन लोग अपनी स्टोरी पे बना देते हैं। हाँ, वो उनका जो मतलब जो मतलब अलग जो वो होते हैं ना, वो सिर्फ एक फुल स्टॉप टाइप करते हैं, उस फुल स्टॉप को इतना जूम कर देते हैं कि वो सर्कल बन जाता है ना। फिर उसमें कुछ वो ब्रैकेट टाइप करते हैं 2, और ब्रैकेट्स को जूम करते हैं, वो स्क्वायर बन जाता है। मतलब ये इंस्टाग्राम ने भी सोचा था कि ये ब्रैकेट को ऐसे यूज़ करेंगे, बट कर रहे हैं। तो क्रिएटिव होना पड़ेगा लोगों को। हाँ ये तो है, और ये काफ़ी पॉपुलर चल रहा है। बहुत सारे क्रिएटर्स, पता है ना, मैं जैसे काफ़ी क्रिएटर्स को फॉलो करता हूँ, वो इसी के ही वीडियो बनाते हैं कि इंस्टाग्राम की जो स्टोरी है उनको कैसे इफेक्टिवली यूज ले सकते हैं। जैसे छोटे वो आपने डॉट्स वाले बोला, वो लोग काफ़ी यूज लेते हैं, जैसे जिप्पी के काफ़ी सारे, कि सब में जिप्पी का ही आता है, मतलब जो भी होते हैं जिफ, तो वो बहुत उसको इफेक्टिवली यूज ले लेते हैं। वो कलर ग्रेडियंट वाला, पीछे कलर हो रहा है, उसको जूम करके कुछ और लगा दिया। ये काफ़ी पॉपुलर चल रही हैं अभी ये वाली रील्स। एंड देन जैसे ये सारा सेटअप हो गया कि चैनल हो गया, सारा हो गया, लेकिन इनिशियल टाइम में वो मोटिवेशन होता है ना, 1000 लेके आना, वॉच टाइम लेके आना, देन मोनेटाइज करना। तो इनिशियल टाइम में उसके लिए क्या करना चाहिए, बिकॉज वो सबसे बड़ा मोटिवेशन होता है क्रिएटर्स के लिए कि तब उसके कंटेंट से पैसा आ रहा है। देखो मैं एक चीज़ तो क्लियर कर दूँ, कोई भी देख रहा है 1000 ला के मोनेटाइज कर भी लोगे तो कुछ नहीं मिलेगा। $50, $10, $20 इतना मिलेगा मंथली। हाँ, क्या कर लोगे, क्या कीजिएगा इतनी धनराशि का, है ना। तो 1000 वाला जो है वो मेंटल बैरियर है। आपको जाना एक्चुअली 10,000 पे है, 50,000 पे, 1 लाख पे है। तो इससे दिल छोटा नहीं करना चाहिए कि यार जब तक 1000 नहीं होंगे तब तक मोनेटाइज नहीं हो रहा, क्योंकि 1000 के बाद भी कोई खास पैसा मिलेगा नहीं।
तो ये प्लान बना के चलो कि हमको ना तो 1000 का सोचना है, ना 10,000 का सोचना है, ना कुछ भी सोचना है नंबर वाइज। एक नंबर सोचना है, वो ये कि अगले 6 महीने में मैं 50 वीडियो डाल रहा हूँ कि नहीं डाल रहा, ख़त्म बात। अगले 6 महीने में 50 वीडियो डाल दो, हर वीडियो पिछले वीडियो से 5% बेटर होना चाहिए, नंबर अपने आप आ जाएंगे। बट लोग क्या करते हैं, वीडियो डालते ही अरे नंबर नहीं आ रहे, 5वां वीडियो डाल दिया नंबर नहीं आ रहे। आप 50 डालो और 50 वीडियो की फ्रीक्वेंसी मेंटेन करो कि भाई रोज़ जाएगा या फिर हर 3 दिन में जाएगा, हर हफ्ते जाएगा, फिर स्टिक टू इट। और जब तक नहीं हो रहे 50 वीडियो तब तक यू डोंट हैव अ राइट टू से कि मेरे नंबर नहीं आ रहे, क्योंकि यूट्यूब एल्गोरिदम में कब क्या किस समय फिट होगा आपको नहीं पता। आपको तो उसको देते जाना है, ये वीडियो ले ले, नहीं ये नहीं तो चल ये ले ले, ये नहीं तो चल ये ले ले, कोई तो लेगा। एंड देन अदर कम इनटू द प्रमोशन, कुछ प्रमोशन भी स्टार्टिंग होता है, तो इनिशियल में प्रमोशन में क्या करना चाहिए, लाइक क्या क्या यूज लेना चाहिए, कहाँ कहाँ पे करना चाहिए क्या? तो देखो प्रमोशन तो क्या है, जब तक यूट्यूब एल्गोरिदम नहीं रिकग्नाइज करता है आपको तब तक सारी प्रमोशन सॉर्ट ऑफ ऐसे ही है कि कर रहे हैं, चलो थोड़े बहुत व्यूज़ आ गए। तो शुरुआत तो घर से ही होती है, परिवार वालों को व्हाट्सएप पे भेजो, ठीक है, उसके बाद आर्टिकल्स लिखो, उसमें अपने वीडियो के लिंक डालो। कोरा पे बहुत आंसर्स करो, हमने स्टार्टिंग में कोरा पे जम के मेहनत करी थी। तो कोरा पे किसी आंसर पे 20,000 व्यूज़ हैं, उस आंसर में हमने वीडियो भी डाला हुआ है, तो वहाँ से 5,000 व्यूज़ यूट्यूब पे भी आ गए। तो ऐसे करते करते सब ऑर्गेनिक, मतलब हमने पेड कुछ भी नहीं किया। बट हाँ, जितने भी प्लेटफॉर्म्स थे, इंस्टाग्राम पे शेयर कर रहे हैं, व्हाट्सएप पे कर रहे हैं, फेसबुक कर रहे हैं, कोरा कर रहे हैं, आर्टिकल्स लिख रहे हैं, वो सब किया था। बट एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद जब आपको समझ आ गया ना कि अब हमारे वीडियोस पे व्यूज़ आ रहे हैं, एल्गोरिदम हमारे वीडियोस को प्रमोट कर रहा है, तो फिर इन सब की रिक्वायरमेंट आपको पड़ेगी नहीं। पर वैसे भी अगर इनिशियल्स में हमें प्रमोट करना है, ऑब्वियसली मैं आज से क्रिएट कर रहा हूँ वीडियो, तो बहुत ज़्यादा इंस्टाग्राम भी, यूट्यूब एल्गोरिथम भी इतने ज़्यादा काम नहीं करेंगे, तो उस टाइम में मुझे एक्सटर्नल कैसे प्रमोट करना चाहिए, फैमिली एंड अदर भी, क्योंकि फैमिली में तो ऑब्वियसली ज़रूरी नहीं कि मैं जो कंटेंट क्रिएट कर रहा हूँ वो फैमिली वालों के भी बहुत सी बार होता है कि उनके नहीं होता काम का, वो देख के बोल देते हैं। तो उस टाइम में इनिशियल टाइम पे क्या है कि सोशल मीडिया या फिर ये चीज़? वही ना कि आप जैसे टारगेटेड अगर आपको प्रमोशन करना है तो कोरा मेरे को लगता है बहुत ही अच्छा तरीका है। कोरा पे आपको अपनी नीश के क्वेश्चंस मिल जाएंगे, उन क्वेश्चन के आप आंसर करो, आंसर्स में अपना वीडियो का लिंक डालो। ऐसा नहीं है कि आंसर में सिर्फ यही लिख रहे हो कि आंसर के लिए ये वीडियो देखो आंसर तो पूरा लिख देना नहीं तो वो आंसर पे व्यूज़ ही नहीं आएंगे। अगेन वहाँ पे भी आपको फुल वैल्यू देनी है आंसर में, और आपका वीडियो भी है वहाँ पे, तो वहाँ से लोग आपके चैनल पे आते हैं। तो टारगेटेड प्रमोशन तो इस तरह से कर सकते हो। व्हाट्सएप पे तो चलो हाँ किसी को भी भेज दिया, कोई नीश नहीं है। बट कोरा पे आपको नीश मिल रही है, जैसे आप ब्यूटी के वीडियोस बनाते हो तो कोरा पे ब्यूटी रिलेटेड खूब क्वेश्चंस हैं, मैथ्स या एजुकेशन रिलेटेड क्वेश्चन है, फाइनेंस रिलेटेड क्वेश्चन है। तो आपका जो चैनल है उस रिलेटेड क्वेश्चंस के वहाँ पे आप आंसर लिखोगे तो वहाँ से आपको थोड़ा बहुत एंगेजमेंट आएगा। हाँ ये तो एग्जैक्टली, बट ब्लॉगिंग के लिए भी कोरा बहुत बूमिंग है, क्योंकि ऑनेस्टली क्योंकि मैं कॉलेज टाइम में 17 में था, तब मैं फाइनेंस का एक कोई प्रोजेक्ट था, निफ्टी ट्रेडर मतलब कॉलेज के ही सीनियर्स की कंपनी थी, उसका एसईओ करता था। उस टाइम मैं सिर्फ कोरा पे करता था, और कोरा से जो उनका ट्रैफिक आता था ना, खतरनाक वाला। मतलब बीच में तो उन्होंने मेरे से ये बोल दिया था तुम 7 से 8 घंटे कोरा की क्वेश्चन आंसर करो, क्योंकि इनका महीने में मिलियंस तो नहीं, बस 200 के इनिशियल्स में ही नई प्रोफाइल क्रिएट किए डे 1 से ही, उसी में क्वेश्चन आंसरिंग कर रहा हूँ, और इतने इतने जा रहे हैं, मतलब खतरनाक लेवल के, क्योंकि अलग ही, मतलब मैं खुद भी शॉक्ड हो जाता था कि यार क्या चल रहा है, मतलब क्या हो रहा नहीं है। बहुत सही रीच आती है। बहुत ज़्यादा। जब हमारे 4-5 हज़ार व्यूज़ भी नहीं थे ना चैनल पे, तो कोरा पे जो मेरी पर्सनल प्रोफाइल है उस पर 2 लाख व्यूज़ हैं उस दिन जब हमने चैनल चालू किया था। उसके बाद मैंने लिखना बहुत कम कर दिया, बट मैंने वो 2 लाख आंसर व्यूज़ 1-2 महीने की मेहनत करके, और मेहनत भी कैसे कि टाइम पास कर रहा हूँ फ़ोन लेके बैठो, तो अलग ही मेरे को ना वो इस सॉर्ट ऑफ एडिक्शन कि आपके आंसर कोई पढ़ रहा है तो आपको और मज़ा आ रहा है और लिखने में, बस उस मज़े मज़े में मैंने 2 लाख आंसर व्यूज़ लेके आया था मैं। तो वहीं से फिर आइडिया मिला कि यार कोरा पे अपन चैनल को भी प्रमोट करते हैं, चैनल रिलेटेड क्वेश्चंस के आंसर करते हैं, तो वहाँ से आएगा एंगेजमेंट। और सेम चीज़ यूट्यूब में, आप अलग ही अपने बबल में हो, खुद ही वीडियोस बना रहे हो पर दूसरों के वीडियोस देख नहीं रहे हो, ये पता नहीं लगा रहे हो कि लोग कहाँ जा रहे हैं, लोग क्या देखना पसंद कर रहे हैं, बस आप फेंके जा रहे हो वीडियोस पे वीडियोस। तो शायद आप गलत टारगेट पे निशाना लगा रहे हो। एग्जैक्टली। अगर आप थोड़ा यूट्यूब का एक मतलब इस साइड भी रहोगे, कंज्यूमर भी बनोगे, वीडियोस देखोगे, तो आपको समझ आएगा कि क्या बनाना है क्या नहीं बनाना।
हाँ एग्जैक्टली लाइक सेम थिंग ऑनेस्टली हैपन विथ मी। मैं जैसे टोस्ट मास्टर में था अभी, तो रिसेंटली टोस्ट मास्टर के जो मेंटर थे उसने क्लियर बोला कि आप जो भी कंटेंट कंज्यूम कर रहे हो उसको 2 बार देखना है। फर्स्ट टाइम तो आप जो नॉर्मली इंफॉर्मेशन गेन करने के लिए उसके लिए देखना, सेकंड टाइम सेम कंटेंट को उसकी लैंग्वेज रीड के लिए देखना है। कि आपको अगर पब्लिक स्पीकर ऑब्वियसली बनना है, क्योंकि टोस्ट मास्टर पूरा पब्लिक स्पीकर है, आपको पब्लिक स्पीकिंग सीखना है, कम्युनिकेशन से सीखना है, तो जो भी फेवरेट क्रिएटर है उसको 2 बार देखो, सेकंड बार पूरा लिखो आपकी उसने कहाँ ह्यूमर यूज लिया है, कैसे लिया है उसने। कभी कभी कॉपी कर दो उसको खुद के वीडियोज में कि उसका ह्यूमर देखो। आप क्रिएटर हो तो उसकी पूरी वीडियोज को देखो, उसने कहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा ऐड किया है, कैचअप, या फिर उसकी टॉप पॉपुलर वीडियो है उसमें क्या जादू किया है उसने, क्या चमत्कार किया है कि मिलियंस भर भर के व्यूज़ आ गए। या फिर मुझे तो उन्होंने जैसे जो टॉस मास्टर के जो टॉप इंटरनेशनल कॉन्टेस्ट होता है उनके वीडियोस भेजें कि आप इनको भी करो। फिर उन्होंने बोला कि इनको नहीं कर सकते तो आप दिन भर का वही बना लो कि आप एटलीस्ट एक वीडियो को रिपीट करो जो 5 या 10 मिनट्स की हो, जो कंटेंट बहुत जेन्युइनली आपको पसंद हो, कुछ भी हो, कोई सा भी क्रिएटर आपको पसंद हो, पूरा एनालिसिस करो उसको कि क्या है। और वो सेम ही फंडा मैं पॉडकास्ट में अभी अप्लाई कर रहा था। जैसे आपका पॉडकास्ट था यूट्यूब का, तो मैंने रिसेंटली राज समानी का पॉडकास्ट था पूरा यूट्यूब के ऊपर रचना मैम के साथ, मैंने वो देखा। मैंने उसमें देखे क्वेश्चंस कि क्या कैसे पूछ रहा है, क्या कर रहा है। फिर सेम आपका हरीश के साथ देखा यार अरे क्या किस तरह से आप वो चीज़ कर रहे थे, तो वो चीज़ काफ़ी हेल्पफुल रही है। मतलब मैंने कंटेंट में रिफ्लेक्ट किया ना, तो उस चीज़ का काफ़ी हुआ कि ओपेसली क्योंकि आप क्रिएट कर रहे हो, दूसरा क्रिएटर उतना ही एफर्ट दे रहा है और दूसरे की लर्निंग से आपने ले लिया तो वो आपका वो एफर्ट बच गया और आप वहाँ खेल जाओगे। एग्जैक्टली, यू शुड ऑलवेज लर्न फ्रॉम अदर पीपल्स एक्सपीरियंसेस, क्योंकि हर एक की ज़िंदगी अलग अलग जीने का टाइम आपके पास है नहीं। तो जो ऑलरेडी अपना टाइम और एनर्जी सब लगा के एक जगह पहुंच चुका है, उससे ज्ञान लेने में या फिर उसका कंटेंट ऑब्जर्व करने में आपको हेजिटेट नहीं करना चाहिए। या एग्जैक्टली। एंड आल्सो वन मोर थिंग आई जस्ट पॉप अप इन माय माइंड कि लाइक 2 टाइप का, एक बहुत रीजनल जो मतलब एक लैंग्वेज का होता है ना, कि एक रीजनल लैंग्वेज का कंटेंट होता है, बहुत सारे इंग्लिश में का प्रिपेयर करते हैं। तो व्हाट्स योर पॉइंट ऑफ व्यू ऑन इट कि रीजनल कंटेंट वर्सेस जो एक लाइक इंटरनेशनली लेवल टारगेट होता है। इंटरनेशनल तो छोड़ो, ठीक है। अगर आप इंग्लिश भी बोल रहे हो तो इंटरनेशनल ऑडियंस नहीं देख रही है, इंडियन ऑडियंस ही देख रही है, क्योंकि इंटरनेशनल ऑडियंस के कानों में आपकी जो एक्सेंट है वो अजीब सुनाई देती है। एग्जैक्टली है ना, तो वो आपसे इतना कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। अगर उनकी बड़ी मजबूरी होगी कि यार आपने कुछ बता दिया कि फ़ोन टूट गया है, इसको कैसे जोड़ें, और उनको नहीं मिल रहा है कोई वीडियो, तो देखेंगे बैठ के यार उनको उनको अपना फ़ोन जोड़ना है। बट आपसे उनका अटैचमेंट या इमोशनल कनेक्शन नहीं आएगा। आप जहाँ पे पले बड़े हो या आप जिस कम्युनिटी से बिलोंग करते हो, उस कम्युनिटी के लोग, वो कम्युनिटी के लोग ही आपसे कनेक्ट कर सकते हैं इमोशनल लेवल पे, पर्सनल लेवल पे। तो उस कम्युनिटी को टारगेट करने के लिए अगर आपको पंजाबी बोलनी पड़ रही है आप पंजाबी बोलो, आपको हिंदी बोलनी पड़ रही है आप हिंदी बोलो, इंग्लिश बोलनी पड़ रही है इंग्लिश बोलो। अगर आप इंग्लिश में बहुत फ्लुएंट हो और आपने कैप्चर कर लिया इंग्लिश ऑडियंस, बट आप ओरिजिनली लेट से कर्नाटका से और आपको कन्नड़ भी आती है, आपकी मदर टंग कन्नड़ है और आप बहुत फ्लुएंट हो, तो आप एक सेकंड चैनल खोल लो। और अगर आप धीरे धीरे मतलब एक इसमें उसको बिजनेस में कन्वर्ट कर ही चुके हो, तो आप नए नए क्रिएटर्स को हायर कर सकते हो रीजनल लैंग्वेजेस में, तो आप अलग अलग चैनल्स रन कर सकते हो। बट आपको लैंग्वेज ऐसे नहीं चुननी है कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचना है। दैट इज़ नेवर द राइट अप्रोच। आपको हमेशा एक नीश को पहुंचना है। अगर आप गुजराती कंटेंट बना रहे हो ना, तो पूरा गुजरात सपोर्ट करेगा। अब गुजरात में करोड़ों लोग हैं, कोई ऐसा नहीं है कि व्यूज़ कम आएंगे, बहुत व्यूज़ आएंगे। बट आपने अगर ये सोचा मैं पूरे भारत को या पूरी दुनिया को कवर करूँगा, तो शायद जयपुर के भी लोग ना देख रहे हों, 4-5 भी। वो एक फैक्ट है कि सबको इम्प्रेस करने के चक्कर में आप फोकस खो देते हो, टारगेट खो देते हो। कई बार आपको ये लगता है कि एक ही स्टेट को अब रीच आउट करूँगा, इधर से तो कितना ही कमा लूँगा या इधर से कितना ही व्यूअरशिप आ जाएगी, बट वो हमेशा आप अंडर एस्टिमेट करते हो। पूरी स्टेट फॉलो करती है ना, तो बहुत आपको एक्सपोजर मिल जाता है। तो हिंदी इंग्लिश तो मोस्ट कॉमन लैंग्वेजेस हैं ही, बट रीजनल लैंग्वेज में भी चैनल स्टार्ट करने में आपको हेजिटेट नहीं करना चाहिए। अगर आपका, कई बार ऐसा होता है लोग हिंदी थोड़ी टूटी फूटी बोलते हैं
या फिर हिंदी में उनकी एक्सेंट अलग है, कि आप कोई सरदार अगर हिंदी में बोलेगा तो समझ आएगा, हाँ। कोई गुजराती बंदा अगर हिंदी बोलेगा तो उसकी अलग एक्सेंट आएगी। तो उस एक्सेंट से फिर आप पूरे भारत को अट्रैक्ट नहीं कर पाओगे, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में हिंदी का एक्सेंट अलग है, वो डिसकनेक्ट हो गया ना। वही बात आ गई कि फॉरेनर आपकी इंग्लिश नहीं सुनेंगे, तो सिमिलरली दूसरी स्टेट का बंदा आपकी हिंदी भी नहीं सुनेगा अगर आपकी हिंदी अगर यूनिवर्सल एक्सेंट में नहीं है, या आपकी हिंदी में गुजराती टच आ रहा है या पंजाबी टच आ रहा है, तो फिर पहले स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कि आप अपनी स्टेट को टारगेट करो। एक बार वहाँ स्ट्रॉन्ग होल्ड बन जाए, थोड़ा बहुत कमाने लग जाओगे, तो फिर हिंदी का क्रिएटर आप हायर करो। या एग्जैक्टली एंड वो लाइक ये वाला होता भी है कि रीजनल लैंग्वेज में बॉन्ड का बहुत बड़ा गेम होता है कि अगर एक मारवाड़ी होगा और दूसरा मारवाड़ी अगर मारवाड़ी बोल रहा है तो बहुत हाई पॉसिबिलिटी होती है उन दोनों का आपस में लाइक रिलेशन बिल्ड होना या फिर दोनों का कम्युनिकेशन वो ऑटोमेटिक बन जाता है। वो उससे आप इंटरनेशनल चले जाओगे। पूरी दुनिया में जितने मारवाड़ी है ना, सबको अपने घर की याद आएगी इस मारवाड़ी क्रिएटर को देख के, वो बोलेंगे यह तो अपना भाई है। लाइक पूरा अगर मैं पूरा वो देखूँ लाइक जो आपकी लर्निंग शॉर्ट में 0 से लेकर 2 मिलियंस तक, तो वो क्या कह रही है शॉर्ट में कि हाँ ऑब्वियसली लर्निंग बहुत सारी रही है बिकॉज आपको 2 या 3-4 ईयर होने वाले हैं और 2 मिलियन लाइक, तो ऑब्वियसली लर्निंग तो काफ़ी सारी चीज़ें है। कुछ क्रिएटर की लाइफ में क्या होता है हर दिन कुछ ना कुछ अप्लाई कर रहा है कुछ ना कुछ चीज़ों को लेके। तो देखो लर्निंग ये रही है, एक बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट लर्निंग ये रही है कि वीडियो बनाने से पहले ना मेरा हमेशा फोकस ये रहता है, मतलब ऑफ कोर्स बाकी सारे यूट्यूबर्स अच्छा काम कर रहे हैं और मैं कई बार मैं खुद उनका कंटेंट कंज्यूम करता हूँ, मेरा फोकस ये रहता है कि या तो मैं और 2-4 एक्स्ट्रा माइल जाके और भी चीज़ें इंक्लूड करूँ वीडियो में और गहराई में समझाऊँ, या फिर एंटायरली डिफरेंट तरीके से समझाऊँ। उसके बिना फिर मैं वीडियो शूट नहीं करता, मतलब सेम टू सेम नहीं बनाना पसंद है मुझे। तो ये एक सबसे बड़ी लर्निंग रही है कि जब जब मैंने एक्स्ट्रा कुछ समझाया है ना जाके, वो पर्टिकुलर वीडियोस पे बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन मिला है। फॉर एग्जांपल एक मैंने डिजिटल गोल्ड पे वीडियो बनाया था, उस पे 6 लाख करीब व्यूज़ हैं। हाँ वो लोगो थंबनेल में पेटीएम लगा हुआ है तो वो उस वीडियो पे बहुत ज़्यादा रिस्पांस मिला और उसमें मतलब मैंने कुछ ऐसा बताया जो बहुत ही कम क्रिएटर्स बता रहे हैं, और मुझे बहुत ही प्राउड फील हुआ कि यार मैंने लोगों के सही में पैसे बर्बाद होने से सॉर्ट ऑफ बचाए हैं। तो ये लर्निंग ये रही है कि यार हमेशा आप अपनी ऑडियंस के लिए ना एक्स्ट्रा जितना सोचोगे ऑडियंस आपको उतना रिवॉर्ड करेगी, और वो फिर लॉन्ग टर्म में आपके साथ रहेगी। वही बात है कि यार बहुत सा एक टॉपिक पे सब ने वीडियोस बनाया, बट फिर भी लोग वो सब देखने के बाद मेरा वीडियो देखने में भी इसलिए आएंगे कि उनको जानना है कि मनदीप क्या बोल रहा है, कहीं मनदीप ने कुछ भांडे तो नहीं फोड़ दिए जैसे मैंने डिजिटल गोल्ड में फोड़े थे थोड़े बहुत भांडे कि डिजिटल बेसिकली कंटेंट ये था कि डिजिटल गोल्ड से बेटर भी ऑप्शन है गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करने के, वो पता होने चाहिए, सब पता है, और उसके बाद आप जो भी आप डिसीजन ले रहे हो वो आपका है। बट सिर्फ एक चीज़ देखी और वही खरीद ली, वो गलत है। वही कि कुर्सी देखने गए हो, पहली कुर्सी पे बैठे और वही खरीद लो, वो गलत बात है। सारी तो देखो, वो था मेरा। तो उस चक्कर में लोग वीडियो देखने आते हैं कि भाई हमने कॉन्सेप्ट समझ लिया है, एक बार फिर भी देख लेते हैं। कई बार ऐसा हो चुका है, मनदीप ने कुछ और एक्स्ट्रा बता दिया है जो हमारे लिए यूज़फुल रहा है, तो वो मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि वीडियो में आए। ये मेरी एक मेजर लर्निंग है। दूसरी लर्निंग ये है कि लर्निंग सॉर्ट ऑफ नहीं है, मैं पहले से मतलब मेरे और ऋषभ के जो आइडियाज़ थे वो अलाइंड थे, दैट्स वाई इतना आगे आ गए कि बहुत सारी ब्रांड्स आपको अप्रोच करती हैं स्पॉन्सरशिप के लिए, बट आपको सारी ब्रांड्स एक्सेप्ट करनी है या नहीं करनी है वो आपके हाथ में होना चाहिए, आपके पास एक चॉइस होनी चाहिए। और चॉइसेस आती हैं जब एक बार आपका रेवेन्यू थोड़ा स्टेबल हो जाता है। अगर हम 2 ही रुपये कमा रहे होते तो फिर सारी जो भी ब्रांड आ रही है सबको हाँ बोलना पड़ता, भाई घर भी तो चलाएंगे। बट एक जगह आके ना आपको एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ती है कि यार लेट्स नॉट बी ग्रीडी, हमारी टीम अच्छे से काम कर रही है, ठीक ठाक रेवेन्यू आ रहा है और ठीक है धीरे धीरे ग्रो करेंगे। ऐसा नहीं है कि हमने वो सब अचीव कर लिया जो कर रहे हैं, हमको ग्रोथ अभी भी चाहिए, बट ऐसा नहीं है कि अब एक्स्ट्रा रेवेन्यू के लिए हम किसी ऐसी ब्रांड को हाँ बोल देंगे जिसका प्रोडक्ट हम खुद यूज़ नहीं कर रहे हैं। तो ये फाइनेंस में तो बहुत कम देखा है मैंने, बट बाकी क्रिएटर्स में, बाकी निशेस में मैंने बहुत देखा है, फिटनेस में मैंने बहुत देखा है, ब्यूटी में देखा है कि कोई भी ब्रांड आ रही है और बस प्रमोट कर दिया, भले ही आप यूज़ कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। तो
जैसे हम अजय देवगन और शाहरुख खान को थोड़ा सा क्रिटिक करते हैं कि भाई पान मसाले तो खाते नहीं हो, क्यों प्रमोट कर रहे हो। एग्जैक्टली। तो वो एक लर्निंग है कि भाई सोच समझ के जो चीज़ आप यूज़ कर रहे हो। और कई बार मैंने ऐसी ब्रांड्स का नाम भी लिया है जो मुझे बहुत पसंद है, उन्होंने पैसे नहीं दिए, मतलब उन्होंने आगे से अप्रोच नहीं किया, मैंने अप्रोच किया बट कनेक्ट नहीं हो पाया, बट इस चीज़ ने मुझे रोका नहीं, मैंने फिर भी जाके उनकी तारीफ़ करी क्योंकि उनका प्रोडक्ट सही में अच्छा है। तो एक ये दो मेजर लर्निंग है, अगर आप ये चीज़ें सॉर्ट करोगे तो बहुत लंबा जाओगे आगे। अगर आपने इसको वो सोने की मुर्गी समझ लिया, आज ही काट दिया, तो फिर लाइक ये चीज़ मैंने ना ऑनेस्टली काफ़ी क्रिएटर्स की वीडियोस में लाइक सुनी है उनसे, जो ब्रांड डील्स की, लाइक क्योंकि वो खुद भी बोलते हैं कि एक स्टेट पे जाने के बाद आपको लाइन ड्रॉ करनी पड़ती है कि आपको जेन्युइनली, क्योंकि एक स्टेट्स पे जाने के पास आपका ट्रस्ट बिल्ड हो गया, लाइक आपका जैसे 2 मिलियंस, तो वो 2 मिलियंस बिलीव करते हैं कि आप वो मनदीप पे, तो डेफिनेटली आप उस टाइम क्रिएटर की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि उनको कुछ ऐसी चीज़ नहीं देना जो इवन मुझे पता नहीं है। तो बहुत सारे क्रिएटर्स की देखा है, जैसे मैंने स्टोर सी काफ़ी क्रिएटर। तो आपको ना इनिशंस में लाइक इस चीज़ में क्या लगता है कि कहाँ पे ज़्यादातर मिस्टेक्स हो जाती हैं, जहाँ पे ना क्रिएटर्स को, बहुत सारे ऐसे भी क्रिएटर्स हैं ना जो अच्छे लेवल के जाते हैं बट फिर बंद हो जाते हैं, तो कहाँ पे लाइक जो होती है, जो मिस्टेक्स वो करते हैं जिसकी वजह से ना फेलियर के चांस ज़्यादा हो जाते हैं, या फिर काफ़ी बार ऐसा हो जाता है ना कि मेहनत अच्छी कर रहा है क्रिएटर, सब अच्छी कर रहा है, लेकिन कुछ ना कुछ गलती ऐसी कर देता है जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा लग जाती है। या इसमें दो पॉइंट हैं जितना मुझे अभी तक समझ आता है। एक तो यही कि स्पॉन्सर से डील करते समय आपको बहुत ध्यान देना है, ठीक है। स्पॉन्सर हो गया है, कुछ भी ऐसा हो गया जिससे आपके व्यूअर को ये आइडिया जा रहा है कि अब ये कंटेंट नहीं बना रहा, अब तो ये बस पैसों के लिए कर रहा है, ये इमेज बनने नहीं देनी है। आप ऑब्वियसली यार हम सब पैसों के लिए ही काम करते हैं, रोटी कपड़ा मकान तो लेंगे, है ना। बट मेन मोटिव ये नहीं था कि हमको पैसा ही कमाना है, मेन मोटिव ये है कि हमको ईमानदारी से अपने व्यूअर्स को वैल्यू देते हुए पैसा कमाना है, कि उनका भी फ़ायदा हो जाए, अपना भी फ़ायदा हो जाए। जब ये इक्वेशन बैलेंस करने से लोग फेल हो जाते हैं, तब धीरे धीरे चीज़ें डिरेल होती हैं। आपकी पब्लिक में इमेज ऐसी बनने लगती है कि यार इसने वीडियो बनाया है, पक्का स्पॉन्सर्ड होगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। और चलो स्पॉन्सर्ड भी होगा, बट फिर लोगों को लगना चाहिए अरे वाह यार हमारा फेवरेट क्रिएटर पैसे कमा रहा है, अच्छी बात है। ये इमेज मेंटेन रहनी चाहिए, दूसरी वाली इमेज नहीं। ये लोग जब हमेशा ये सोच रहे हैं वीडियो बनाया है स्पॉन्सर्ड होगा, पैसे लेके कुछ भी बोल दिया होगा, वो नहीं होना चाहिए। तो काफ़ी ब्रांड्स हमें ना स्क्रिप्ट लिख के देते हैं, ये शायद लोगों को पता नहीं होगा। ये बोलते हैं हम आपको पैसा देंगे, आप वीडियो बनाओ और वीडियो में आपको ये लाइनें बोलनी है। मैं मना कर देता हूँ, मैंने कहा नहीं मैं तो नहीं बोलूँगा। कोई ऐप है जैसे, उसने मतलब कंपनी ने लिख के दिया कि आपको ये बोलना है कि जो ऐप मुझे बहुत पसंद है, मेरी फेवरेट ऐप है, वो ये है। भाई ऐप है, मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है, सीधी सी बात है। Exactly. ठीक है, मुझे काम दे रही है, जब तक मुझे फीचर्स दे रही है, जब तक मुझे वैल्यू दे रही है, तब तक रखूँगा, नहीं तो अनइंस्टॉल कर दूंगा और वीडियो भी बनाऊंगा कि भैया मैंने ऐप अनइंस्टॉल कर दिया। बट जब मैं ऑनेस्टी से वो ऐप को रेकमेंड करूँगा, प्रमोट करूँगा, तो लोग इसी वजह से जाकर आपकी ऐप इंस्टॉल करेंगे। आपको इतना समझना चाहिए। और अगर ब्रांड नहीं समझती है तो मैं चुपचाप मना कर देता हूँ कि भैया अपन से नहीं होगा। बहुत ब्रांड्स को मना किया। तो एक ये चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। दूसरा ये होता है कि आपको थोड़े थोड़े टाइम में ना आपका कंटेंट इनोवेट करना पड़ता है, कि आप एक ही लहजे में या एक ही स्टाइल में चले जा रहे हो, आपकी ऑडियंस बोर हो जाएगी। वही एंटाइटल्ड कंज्यूमर, अब कुछ नया दिखाओ। तो थोड़ा बहुत इनोवेट करना पड़ता है, आपको नए प्रोजेक्ट्स पे काम करना पड़ता है। अब पूरी ज़िंदगी भर आप YouTube पे ही डिपेंडेंट हो, वो भी बहुत गलत है। आपको मल्टीपल रेवेन्यू स्ट्रीम्स बनाने के बारे में सोचना पड़ता है। तो वो पूरा एक एंटरप्रेन्योरियल थिंकिंग होती है कि आप ऐसा नहीं है कि अब यूट्यूबर बन गए अब सब चंगा है। हो सकता है 2 साल बाद हम इररेलेवेंट हो जाएं, 2 साल बाद यूट्यूब का एल्गोरिदम कुछ चेंज हो जाए, अब फाइनेंस कंटेंट नहीं देख रहे लोग, या फिर कुछ भी हो जाए कि सिर्फ मनदीप का ही कंटेंट नहीं देख रहे लोग, कुछ भी हो सकता है। तो वो सब लेकर आपको आगे फ्यूचर में प्लान करना पड़ता है एंड धीरे धीरे इनोवेट करना पड़ता है। भी आपको क्या लगता है कौन कौन सी नीच है जो मतलब 2020 में थोड़ा बूस्ट करेंगी, या फिर कौन सी नीच जिनको अभी तक कवर ही नहीं किया? मतलब ऐसी कोई नीच है जिसको कवर ऐसी तो मुझे नहीं लगता कोई नीच है। लोग बाइक रिपेयर तक के वीडियोस डाल रहे हैं, घरेलू व्लॉग्स डाल रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं लोग। बस वही बात है, आप में क्या ऐसा यूनिक सेलिंग पॉइंट है जिसकी वजह से लोग आपका वीडियो देखेंगे। नीश वीश भूल जाओ, मतलब नीश आपकी अपनी नीश होनी चाहिए, बट
ये नहीं सोचना चाहिए कि अभी तो फाइनेंस वालों का ज़माना है, ज़माना सबका है। सबका है ज़माना टेक में भी चल रहा है, व्यूज़ टेक बर्नर के भी आ रहे हैं, गीकी रंजीत के भी आ रहे हैं, हमारे से तो ज़्यादा ही आ रहे हैं, है ना। तो ऐसा ही नहीं कह सकते कि फाइनेंस वालों के आ रहे हैं। तो एंटरटेनमेंट का भी है, कॉमेडी का भी, सबका है। तो इतनी आबादी है। फाइनेंस क्वेश्चंस ऑफ द टाइम ऑफ अर्निंग कि यूट्यूब तो चल रहा है, बट आउट ऑफ यूट्यूब से क्या क्या अर्निंग कर सकते हैं हम? देखो, अब इसमें ना आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि यूट्यूब से पैसा कमाऊंगा। पहले 2015-16 में तो यही सोचते थे लोग, अभी भी हो सकता है यही सोचे कि यार वही मोनेटाइजेशन होगा, एड रेवेन्यू आएगा, एडसेंस होगा, ये बहुत ही पीनट्स आएगा, इतना ज़्यादा रेवेन्यू नहीं आता है। मैंने एक वीडियो भी बनाया था जिस पे मैंने हमारे चैनल की पूरी अर्निंग दिखाई थी कि यार इतना आता है महीने का, अब आप देख लो, इस सब के लिए इतनी मेहनत थोड़ी करेगा कोई, ठीक है। ऑल्दो उस फिगर से डबल या ट्रिपल हो गया है, बट वो फिगर इतनी छोटी थी कि उसका ट्रिपल भी छोटा ही है। और कंसीडरिंग कि हमारी टीम बड़ी हो गई है, सैलरी भी देनी है, तो यूट्यूब एड रेवेन्यू आता है और जाता है, दिखता भी नहीं है, ठीक है। तो आपको इसको एज अ बिजनेस की तरह अप्रोच करना पड़ेगा कि मैं कंटेंट क्रिएट करूँगा, मेरे पास लोग आ गए, लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं, दैट मीन्स मेरे पास एक डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है। अब उस डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को यूज़ करके मैं और क्या क्या रेवेन्यू स्ट्रीम्स जनरेट कर सकता हूँ। स्पॉन्सर ले सकता हूँ, बट अगेन वहाँ पे आपके एथिक्स आ जाते हैं बीच में। हर स्पॉन्सर आपको आ जाएगा, ऑफर आ जाएगा, बट आपको हर स्पॉन्सर लेना है या नहीं वो आपको डिसाइड करना है। फिर मैं मेंबरशिप रख सकता हूँ, यूट्यूब पे ज्वाइन बटन आता है या पेट्रियन पे, तो आप अपनी ऑडियंस को कुछ एक्स्ट्रा डिलीवर कर सकते हो, बदले में उनसे एक मंथली सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, विच इज़ एज लो एज 150 रुपये लोग देंगे। प्रॉब्लम मतलब फंडा ये नहीं है कि आपको पैसा कम मिल रहा है, फंडा ये है कि आपको 3000 लोगों से 150 रुपये लाने हैं, आपका काम हो जाएगा। एक ये कर सकते हो आप। तीसरा होता है अफिलिएट, कि आपने बड़े बड़े ब्रांड्स के साथ अफिलिएट लिंक्स जनरेट करवा लिए, किसी को वो सर्विस यूज़ करनी हुई, वो आपका लिंक यूज़ करेगा, बदले में आपको कमीशन मिल जाएगा। उसको भी मतलब कस्टमर को एक्स्ट्रा पैसा नहीं देना पड़ रहा आपको सपोर्ट करने के लिए, वो कंपनी ही दे रही है आपको कि तुमने हमारा माल बिकवाया, लो कमीशन। माल तो वो एनीवे खरीदने वाला था, आपका व्यूअर बस आपके लिंक के थ्रू खरीद रहा है। वैसे आप कर सकते हो सेटअप, एंड आप अपना मर्चेंडाइज इंट्रोड्यूस कर सकते हो, आप अपने कोर्सेज इंट्रोड्यूस कर सकते हो। तो चीज़ें बहुत सारी हैं, बट आप कौन से नीश के क्रिएटर हो, क्या बना रहे हो, क्या क्रिएट कर रहे हो, और आपकी ऑडियंस कितनी बड़ी है, और उस हिसाब से आपको ये प्लान्स डिवाइस करने पड़ेंगे कि चलो ठीक है, मैं जैसे हमारा मर्चेंडाइज है, बिकता बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल ज़ीरो आती है, हर महीने सेल ज़ीरो है, क्योंकि हमारी ऑडियंस को मर्चेंडाइज में इंटरेस्ट नहीं है। बट लोगन पॉल की ऑडियंस को मर्चेंडाइज में बहुत इंटरेस्ट है, है ना। तो वो मर्चेंडाइज से कमा रहा है, वो कोर्सेज से नहीं कमा रहा है, हम कोर्सेज से कमा रहे हैं। तो आपके लिए क्या काम करेगा, क्या नहीं करेगा, वो आपको डिसाइड करना है, डिपेंडिंग ऑन योर नीश, डिपेंडिंग ऑन योर ऑडियंस। बट यूट्यूब के एड रेवेन्यू पे डिपेंडेंट मत होना, नहीं तो बहुत प्रॉब्लम होगी, मैं सही बता रहा हूँ। सो फाइनल, थैंक यू सो मच मनदीप, थैंक यू फॉर हैविंग मी इन माय ऑफिस। And also guys, if you are not following their channel, and then go and follow Level. If you are not following गिरिराज, follow him first. बहुत बढ़िया बढ़िया पॉडकास्ट आएंगे, गिरिराज अब एकदम मोटिवेट हो गया है। And if you want to be contacted, I will put all links of Mandeep profile, and he's also be very good photographer. Thank you so much. ये पहले क्यों नहीं बोला, अब तक तो आधे लोग चले गए। कोई ना, we will record another episode.